वेलकम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ साजिद हसन। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मकाम आते हैं कि जिसमें आदमी सोचता है कि यार इतना बड़ा आदमी, इसको क्या पूछेंगे हम। लेकिन पूछने के बगैर आपको पता कैसे चलेगा, ये बात भी है। तो एक तो बुज़ुर्ग हमारे इस हवाले से कि हम इनको देखते हुए एक्टर बने। तो मैं चंद लोगों में से, उन एक्टर्स में से जिनको मैं बड़ा इनामर्ड अपने आप को समझता हूँ, वो मुनव्वर सईद साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, ये भी मैं बताते चलूँ कि एक्टर तो ये एक बहुत ही कदावर शख्सियत है अगर आप उनके हवाले से देखें। लेकिन इनकी जो आप करियर को देखेंगे तो ये बड़ी खामोश करियर है। ये वो लोग हैं जो अपने बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। आप उनके फ़न को कैसा समझते हैं, या आपसे न मुझसे पूछते हैं। अपने काम से काम रखा, सदियों न ज़्यादा इंटरव्यू दिए, लेकिन साथ साथ ये दुनिया के खुश किस्मत तरीन बाप भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये क्यों इतने खुशकिस्मत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम इनकी शख्सियत के हवाले से आज आपको एक आईना दिखाएंगे इनका, थोड़ा सा। 1 घंटे के तो मुनव्वर भाई के लिए 1 घंटे तो ये सब खुद बोल सकते हैं। क्यों भाई, सही है? मैं तुम्हारे सामने कौन बोल सकता है यार आप माशाल्लाह, यार माशाल्लाह। अरे नहीं, आपका शुरू से देखिए। मैंने भी आपका 1940 में, अगर मैं सही हूँ, आप कह रहे हाँ, हैं कि आपकी पैदाइश हुई, और फिर आपने 1947 में आपने, आपकी फैमिली ने माइग्रेट नहीं किया, ना आपने 1958 में किया जाके कहीं माइग्रेट माइग्रेट। मैंने किया है 60 में, 1960 में? 1960 में। मेरे साथ, मेरे पैदा होने से 1 साल पहले। हाँ, रियली? मैं 61 की पैदाइश, सब मुझे बस माँ तुम्हें बाप ने यही बताया गोद में जो लेके पाकिस्तान आया था मैं। 1961 में। तो आपकी जो 60 बेन शख्सियत का अगर हम देखें तो वो इंडिया में रही। इंडिया में। तो बताएं अपने बारे में। भाई वो मैं पढ़ता था वहाँ, एक जगह है वहाँ अमरोहा। जी, हम सबको अमरोहा पता है। सादात सैयदों की एक अभी बस्ती है। तक यहाँ मुशायरे हुआ करते थे, बहुत जी पिक्चर जी होते। जी जी जी। जी। तो आप उनमें शामिल हैं? वहाँ मैं पैदा हुआ। मगर उन सादात में भी शामिल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ तुम्हारे बहाने से। अरे यार जी, कैसे आप, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इसी तरह आपको अब अहमियत का एहसास दिलाते हैं। बड़ा शुक्रिया सर। तो तुम्हारी आगे चले। मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। अच्छा, उसके बाद वहाँ पढ़ता रहा मैं। नहीं तो अम्मा अब्बा के बारे में बताएं ना, अब्बा अम्मा। अब्बा अम्मा, एक ही अम्मा थी। अच्छा। हाँ, और अब्बा भी एक ही थे अब्बा माशाल्लाह? भी एक ही थे, लेकिन मेरे अब्बा की हुई थी 3 शादियाँ। अच्छा। वो इंतकाल हो जाता था मेरी अब्बा की पहली यानी वालदा का बीवियों हुआ? का। अच्छा। वो तो आपकी वालदा तो हयात नहीं? वो तीसरी। तीसरी? और उन्होंने आते ही ये कहा था कि आपको आदत हो गई है, मगर मैं अब आ गई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। वो और पढ़ी लिखी थी? और वो पढ़ी लिखी? पढ़ी लिखी थी बहुत। वो किस वो खानदान से? लखनऊ, वो भी सादात की, वो रिजवी थी। राइट। और आपके हम लोग वालिद? नकवी। नकवी। ठीक। तो वो लखनऊ में पढ़ी। प्रतापगढ़ एक जगह है हम्म। यूपी में ही, ईस्टर्न यूपी। ठीक है। उसके साथ तुम्हारे कौन सी जगह है बड़ी मशहूर, जहाँ का ये है हमारा एक्टर जो बड़ा मशहूर है। शाहरुख खान? नहीं, शाहरुख खान नहीं। नसीरुद्दीन शाह? नहीं नहीं यार, वो जो सब बहुत अच्छा एक्टर जो है इस पता वक्त नहीं इंडिया कितने का। अच्छे एक्टर हैं इंडिया के में, तो इंडिया बेचारे का एक बहुत पत्थर अच्छा मारो तो एक्टर। एक एक्टर को लगेगा। नहीं यार, वो तो बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही सच्ची बड़ा। बात। दिलीप कुमार? दिलीप कुमार के बाद वो है अरे तो फिर राजेश खन्ना होगा या अमिताभ बच्चन होगा? अमिताभ बच्चन। अमिताभ, अच्छा अच्छा, तो वो भी उसी इलाके के हैं? वो है वहाँ का। हाँ। मेरी मुझे अम्मा जहाँ अभी की थी। समझाइए आप क्योंकि पार्टीशन के बाद तो फिर बड़ा मसला रहा होगा आपको वहाँ रहने में, ये करने में। नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं यार, करोड़ों लोग यहाँ बता रहे हैं कि शहीद हुए, नहीं फसाद हुए, दंगे हुए। नहीं, आप कैसे साजिद अमरोहा में तो कोई हंगामा हुआ ही नहीं। इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे इस वजह पढ़े से? लिखे लोग और हिंदू भी थे वहाँ, मुसलमान ज़्यादा थे राइट। अमरोहा में। लेकिन ये कि वो जो हिंदू भी थे, उनकी मुसलमानों के साथ बड़ी दोस्ती थी, तो वो बहुत जो दोस्ती। पार्टीशन से कुछ वहाँ फर्क नहीं पड़ा? वहाँ पे हंगामा मैंने नहीं देखा, हंगामा नहीं देखा, लेकिन एक शोर शराबा तब्दीली नहीं कहीं देखा। देखी है आपने आते जाते? कुछ कोई खास तब्दीली, कोई एटीट्यूड में नहीं, कुछ नहीं? बल्कि तुम्हें बताऊं मैं एक अजीब बात, के वहाँ पर
ये मुहर्रम का जुलूस निकला करता था अमरोहा में, बड़ा शानदार। तो वो जो जुलूस निकलता था, तो वो जहाँ जहाँ से सड़क से गुजरता था, तो वहाँ जो दुकानें थी हिंदुओं की, बहुत सी दुकानें थी बहुत मिठाई की और इसकी उसकी, वो बंद कर देते थे, बंद एहतराम। करके एहतराम में, और बाहर खड़े हो जाते थे। और उन्होंने वो किया हुआ था कोई पीने पिलाने की चीज़ें, शरबत और चाय और सबील। ये, और वो ये सबीलें लगाई हुई थी, और वो उन लोगों को जो जाते और थे। आपका जो खुद अपना बचपना था, आप खुद किस किस्म की शख्सियत थे बचपन में? यार, मुश्किल साहब। बचपन में हुआ ये था कि मैं चूंकि पहला बेटा हुआ था, और दो अब्बा की बीवियाँ इंतकाल कर चुकी थी, बच्चे भी मर चुके थे ओहो। उनके, तो मुझे मेरे बड़े लाड थे, वैसे बहुत लाड थे, तो मैं डरपोक था। आपके वालिद करते क्या थे? मेरे वालिद वकील, और बड़े अच्छा। पाए के वकील थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जाके केसेस वगैरह करते थे, और बहुत ही, और इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जाने की वजह से, केस करने की वजह से, मेरे नाना यानी मेरी अम्मी के वालिद, वो जज थे। राइट। अच्छा। वो जज थे, तो उन्होंने इनको देखा, तो अच्छा उन्हें लगा कि भाई ये लड़का अच्छा है और समझदार है, और केस को बड़े उम्दा तरीके से प्रेजेंट करता है। तो वो फिर उन्होंने देखा, तो उन्हें ये पसंद आए। इन्होंने मालूमात करने की कोशिश की। जो अली ज़हीर साहब थे, एक सज्जाद ज़हीर सजाद ज़हीर बहुत के मशहूर गायक। बड़े भाई अच्छा। अली ज़हीर, सही। वो थे मिनिस्टर उसमें, कांग्रेस में वो थे। और उससे छोटे सज्जाद ज़हीर साहब, वो जो थे, ये तो कांग्रेस में थे, वो थे, तुम्हें पता ही है कि बहुत बड़े बहुत कम्युनिस्ट उफ। बनाने वाले। अभी तो जिक्र भी ना करें कम्युनिस्ट का। हाँ, ना करें, ना करें। हाँ नहीं, मगर बस सच बात है, कम्युनिस्ट थे वो बिल्कुल। सही है। और यहाँ भी एक तरक्की पसंद तहरीक के पूरे बानी थे वो, बानी थे, बहुत मशहूर हुए। हाँ। और यहाँ से फिर वो निकल गए थे, दोबारा चले गए थे इंडिया। राजा साहब महमूदाबाद के बारे में भी आपको पता होगा कुछ? राजस्थान महमूदाबाद से मैंने कहीं मुलाकात सुना, वो मेरी। वकील अब्बास जाफरी हैं, हमारे एक दोस्त मुहक्किक हैं। हाँ हाँ। वो कहते हैं कि जो मजलिसें हैं उन्होंने शुरू करवाई, उनके इलाके से शुरू हुई, ये हुआ। कहाँ पे? इंडिया में। हाँ हाँ हाँ, राजस्थान महमूदाबाद में भी की वो, लखनऊ, हाँ। महमूदाबाद करीबी जगह। सो आप समझें कि 1940 से 1960 तक आपकी जो उम्र है वो 20 साल हो गई है तकरीबन। हाँ, 20 साल। आप फर्स्ट क्लास हैं, आपके वालिद भी फर्स्ट क्लास चल रहे, पार्टीशन को आप भूल गए, पाकिस्तान बन चुका है। हाँ। तो अब तो आपको नफरत हो रही होगी पाकिस्तान से कि छोड़ के चले गए यार, ये हम क्यों आ गए, हम ये क्या आपको लगा कि फिर आप पाकिस्तान माइग्रेट कर? नहीं, हुआ ये है कि वहाँ हमारे कुछ गांव थे, ज़मींदारी थी बड़ी, गांव थे माशाल्लाह। गांव थे, बागात थे, तो वो देखते थे अब्बा, सारा कुछ होता था। और आप भी जाया करते, तो बड़े हो गए थे तो हम आप भी जाते थे वहाँ, राइट। और वहाँ घोड़े पे सवारियाँ कर रहे हैं गांव में, और पूरा अनवर भाई आपसे छोटे बड़े? कौन? अनवर। अब्बा? अब आपके जो भाई हैं। अच्छा, मैंने शायद पूछ रहा अब्बा छोटे या बड़े। आपके भाई छोटे हैं आपसे बड़े? हाँ, 2 भाई हम। हाँ। अनवर सईद मुझसे छोटा है 8-9 साल। वो बैंकिंग में चले गए? वो बैंक में चला गया, तो वो तो यहाँ आने के बाद, यहाँ तो वो अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अब्बा देखभाल कर रहे थे वो आपकी? देखभाल कर रहे थे, मैं भी जाता था, तो अच्छा मज़ा आ रहा था बहुत। लेकिन ये कि फिर ज़मींदारी जो थी ना, वो ज़मींदारी एबॉलिशन हो गई, यानी 100 एकड़ से ज्यादा का वहाँ इंडिया में एक लॉ आ गया था। वो आपका भी हुआ इसके ऊपर? सारी ज़मींदारी है। खवातीनों से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो इस किस्म के आंखों देखे वाक़यात आपको हमें सुना सकें और बता सकें। और मुनव्वर सईद जैसे लोग, क्योंकि अदाकार हैं, इनका अब ये इस वक्त सच बोल रहे हैं, क्योंकि अदाकार वैसे सच नहीं बोलते। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइएगा प्लीज़। वी बी राइट बैक। देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। थैंक यू। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट, जिनका कहना है कि उससे पाकिस्तान में अच्छी प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है। मुनव्वर सईद साहब, एक अहद
और अभी तक चल रहा है वो। और अभी ये मैं और आप इस वक्त मुनव्वर सईद के अहद में रह रहे हैं, ये बड़ी अरे सही बात है। और देखिए ये हमारे ये जो इतने लेजेंडरी लोग जो हमारे पास हैं, हम उनकी क्या कदर करते हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आप बता रहे थे अपने वालिद का कि वहाँ एक न्याय और सब कुछ, हाँ, वो हुकूमत जमींदारी ने सब खत्म अबॉलिश हो गई। गई। लेकिन चूंकि अब्बा मेरे वकालत कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ जमींदारी पे डिपेंड नहीं किया था, ठीक है, तो कोई मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, चलता रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं चला गया अलीगढ़, हम्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में एडमिशन लिया मैंने बीएससी में, हम्म इंटर अमरोहा से किया, और मैं वहाँ चला गया। वहाँ गया तो उससे पहले भी जब अब उस मामले में, अब जब आप गए हैं तो उस वक्त तो पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान बन चुका, तो पाकिस्तान बनने में अलीगढ़ 13 के साल हो गए लोगों थे। के बारे में ये है कि जो पाकिस्तान का एक आइडिया, कायद आज़म और बाकी उनके जो शुरुआत थे इस पूरे अमल में, वो अलीगढ़ से शुरू हुआ। ये सच है? अलीगढ़ के लड़कों का उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत था। पूरे हिंदुस्तान में अलीगढ़ के लड़के जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, और पाकिस्तान के बारे में लोगों की ख्यालात। तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि उस वक्त तक मुसलमान और हिंदू ये समझते थे कि हम दोनों का है मुल्क, कभी हाँ हाँ, ऐसा था? ऐसा ही था। अरे फिर क्या हुआ, आप अलीगढ़ चले आए? मैं अलीगढ़ चला गया। ठीक है। उससे पहले जो कॉलेज में था तब उसका भी मतलब मैं आप- ड्रामे करता था। अच्छा, ये ड्रामा का शौक क्यों हो गया? कमाल अमरोही मेरे अब्बा के कजिन, राइट, तो मीना कुमारी वाले। चाचा, हालांकि हाँ। उनका, मैं समझता हूँ कि मीना कुमारी को उनसे पहचान होनी हाँ चाहिए बिल्कुल थी। बिल्कुल। लेकिन दुनिया की सितम ज़रीफ़ी है। हाँ, कि जो एक्टर होते हैं ना, जो उस पे आते हैं स्क्रीन पे स्क्रीन सामने, पे। लोग उनको ज्यादा और पहचानते हैं। उनको बुरा भी उन्हीं को बुरा मानते हैं। ये भी एक अजीब डाइकोटमी। अच्छा, उनको आप कमाल अमरोही का बता रहे थे, हाँ, तो तो कमाल साहब जाहिर है वो भी सैयद अमरोहा के, तो उनको शौक था लिखने विखने का। बिल्कुल। तो वो जब चले गए, मतलब उनके बड़े भाई कमाल साहब के, रजा हैदर उनका नाम था, इनका नाम कमाल हैदर। राइट। अच्छा, तो रजा रईस हैदर अमरोही के सगे भाई थे? ना, सगे उनके भी नहीं थे। उनके भी सगे? यार ये किसने गलत फैलाई हुई हैं हाँ, बातें, नहीं? सगे नहीं थे उनके। अच्छा, ये वो भी कजिन जॉन एलिया। 4 भाई थे ये तो। रईस अमरोही, हाँ। उसके बाद सैयद मोहम्मद तकी, हाँ। जो मेरे ससुर थे, राइट। उसके बाद मोहम्मद अब्बास, और उसके बाद जॉन एलिया। ये 4 भाई थे। तकी साहब को मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ। आई हैड द प्लेजर ऑफ मेरी अच्छा। जवानी में। हाँ जी बिल्कुल। मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनसे ज़्यादा मैं बता नहीं पाता कि किस किस्म की उनकी शख्सियत थी। बहुत ही नरम, बहुत ही कमाल। यार मैं, और हर चीज़ का वो ऐसे बेवकूफ़ बातों का भी वो अच्छा जवाब दिया करते। सही बात। एनीवे, तो वो आपके माशाल्लाह, वो मेरे ससुर हाँ, सैयद मोहम्मद तकी। हाँ। तो कमाल साहब से भी एक तरह से रिश्तेदारी। ठीक। तो कमाल साहब के जो बड़े भाई थे वो पुलिस में थे, रजा हैदर। वो चाहते थे कि ये भी पुलिस में आ जाए, ठीक है। मगर ये लिखने पढ़ने की तरफ मायल उनकी थे। डेस्टिनी कहीं और थी। बिल्कुल सही बात। कमाल लिखते थे यार हाँ, ये। कमाल। तो ये जनाब वहाँ से निकल गए अमरोहा से चुपके से, सब छोड़ के, और ये आ गए थे लाहौर। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना हुआ, राइट। तो ये लाहौर आ गए थे। ठीक है। और लाहौर में आके एक साहब थे, उनके इंडिया साथ छोड़ आए? रहने लगे। कमाल साहब इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे? ना ना, उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था। अच्छा, उससे पहले की बात हो रही है। पाकिस्तान से पहले की बात अच्छा, कर रहा हूँ, ठीक, काफी ठीक। पुरानी। ठीक। तो वो जनाब यहाँ रहे। हाँ। यहाँ रहते रहे तो एक साहब का बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, सोहराब मोदी, राइट। वो यहाँ आए हुए थे लाहौर राइट। किसी फिल्म के सिलसिले में, ठीक है। क्योंकि सब एक था ना। हाँ, तो हाँ। पाकिस्तान तो बना नहीं था। तो वो आए हुए थे, तो किसी ने उनसे जिक्र किया कि एक लड़का है, उससे मैं आपको मिलवाता हूँ, अच्छा है। कहले अच्छा। कमाल साहब को ले गए, इनसे मिलवाया। तो उन्होंने देखा तो कहा, भाई तुम तो बिल्कुल ही यंग हो, कहानी क्या है? इन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी। कौन सी भला? पुकार फिल्म थी। वो कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो इन्होंने कहा
सुरा मोदी ने कि तुम्हें जुबानी याद है कि नहीं, जी मैंने ही लिखी है तो मुझे ही याद होगी। तो खैर उन्हें बड़ा अच्छा लगा मिलके और इनसे कहा कि तुम बॉम्बे आ जाओ। ठीक है। वो इनको बॉम्बे ले गए हम्म। और वहाँ पर इन्होंने ये काम पुकार शुरू लिखी। कर दी, जिसमें पुकार स्टार थे दिलीप कुमार शायद। कौन ना, था पुकार में, कौन था? दिलीप कुमार नहीं थे पुकार में, तो कोई चलिए और वो था। हम देख लेंगे, हमारे व्यूअर्स गूगल करेंगे, पता चलेगा। हाँ नहीं, पुकार काफी मशहूर बहुत मशहूर फिल्म थी, लोग सुपर थे। हिट थी उस वक्त। हाँ, वो पुकार बनी, हाँ। उसको इन्होंने डायरेक्ट किया और वो लिखी भी इन्होंने हाँ। और वो बड़ी कामयाब हुई। हम्म। उसके बाद फिर इन्होंने एक फिल्म लिखी महल, बिल्कुल लिखी। वो लिखी, वो डायरेक्ट भी की। वो प्रोड्यूस करने वालों में थे एक हमारे बड़े मशहूर अदाकार हिंदुस्तान के, क्या नाम था, बड़े मशहूर यार, जो बहुत किशोर मशहूर है। कुमार के बड़े भाई, अच्छा बस समझ गए आप, आगे चले। है ना, हाँ हाँ, वो थे। कमाल आदमी थे यार, एक्टर। वो उसमें हीरो भी थे सही उसी फिल्म में, सही, और मधुबाला थी उसमें। बिल्कुल ठीक है। वो फिल्म बनी, बड़ी कामयाब हुई। हाँ तो बहरहाल अब ये वहाँ कामयाब हो गए सही। कमाल साहब, राइट। लेकिन अमरोहा के सैयदों ने उन्हें कबूल नहीं किया। जो बाद में फिर मीना कुमारी का पूरा एक किस्सा भी वो इसी तो वजह बात की से, बात है, बच्चा शादी नहीं इनकी हो करने चुकी दिया, थी। बच्चा नहीं होने दिया उनका, पता नहीं क्या क्या हाँ, किया। वो सारी वो मीना अलग कुमारी की बातें हैं। बड़ी डार्क सी स्टोरी है उसकी। तो बस वो तो ये सारा- सैयद सारे अमरोहा के करवा रहे थे सब कुछ, ये उनका इन्फ्लुएंस था कि ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, ये भी था। खानदान इनकी से शादी हो चुकी थी जब ये वहाँ गए हैं बॉम्बे। अच्छा, आपसे इसका कैसे रिलेशन है, आप बताइए। वही तो बता रहा था कि मैंने जब अलीगढ़ गया तो वहाँ मैंने ड्रामा किया एक। वहाँ होता था इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, राइट। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी। उसमें हिस्सा लेना ही पड़ता था कि फेस्टिवल। सिर्फ शौकीन बच्चों को शो? नहीं, शौकीन। अच्छा। उसमें 3 वो होती थी। तो आप किन हीरोज को देख के हीरो बनना चाहते थे, ये तो बताएं। मैं तो मुतासिर तो सबसे ज़्यादा रहा, एक साहब थे इंडिया के, बहुत ज़बरदस्त विलन इंडिया के थे। क्या नाम? ओम प्रकाश? नहीं, प्रेमनाथ? के एन सिंह। केएल सिंह? के एन सिंह ओ माय विलन गॉड। थे। हाँ बड़े तो आपको विलन बनने का कहाँ से यार, दुनिया बस में हीरो? उनकी परफॉर्मेंस अच्छा, से मैं इनामर्ड थे मुतासिर आप? था। कितनी ऑड और बात। इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर था। वो आए भी थे अलीगढ़ ड्रामा करने, राइट। और उनका बेटा भी साथ था, पृथ्वीराज कपूर साहब। उनके बेटे शम्मी कपूर भी साथ थे। वो ड्रामा एक वो भी किया था। कमाल, एक अलग ही चीज थे शमी क्या साहब बात भी, थी। क्या डांस करते थे वो यार। तो वो खैर उनको को देख के दिलीप साहब से बहुत मुतासिर था मैं, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। तो इनको सबको देख के एक्टिंग का शौक हो गया? मुझे शौक तो था ही पहले से, वो और बड़ा डेवलप हुआ। आपने ड्रामेटिक उसमें हिस्सा लिया फिर? ड्रामेटिक में हिस्सा लिया, उस पर मुझे बड़ी तारीफें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला हम्म। और काफ़ी हौसला अफजाई हुई। तो मैंने कमाल साहब को लिख दिया ख़त, और मैंने कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे अलीगढ़ में बीएससी का इम्तहान मैं दे रहा हूँ, तो अब मैं ड्रामे कर रहा हूँ, उसमें मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हुई है मेरी। बल्कि एक ड्रामा उसी ज़माने में मैंने किया, वो हमारे इस ड्रामे को देखने आई थी, हमारे वाइस चांसलर थे कर्नल बशीर हुसैन जैदी, राइट। उनकी बेगम कुत्सिया जैदी और उनकी बेटी शमा जैदी, जो बड़ी फिल्म भी बनाई एक बड़ी उन्होंने इंडिया में। खैर वो देखने आई तो उन्होंने देखा तो बड़ा पसंद किया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं बीएससी का इम्तहान दे रहा हूँ। और अच्छा तो तुम इंजीनियर बनना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, अब्बा चाहते हैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक्टर बनूं। पहले अच्छा चलो तुम फिर ऐसा करो कि इम्तहान दे के तो दिल्ली आ जाओ। दिल्ली में उनका थिएटर था, राइट। हिंदुस्तानी थिएटर के नाम से, वहाँ ये ड्रामे करती थी, स्टेज प्ले। स्टेज। तो वो वहाँ एक मैंने ड्रामा किया, राइट। पसंद किया लोगों ने। खैर मैंने कमाल साहब को लिख दिया, तो कमाल साहब के पास उस ज़माने में मेरे एक बहनोई थे जो उनके जनरल मैनेजर थे बॉम्बे में। वाह। सैयद कमर रजी, अभी इंतकाल हुआ उनका। वो थे, उनके ज़रिए से कमाल साहब तक ये बात पहुंची और उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ऐसा करो कि आ जाओ, लेकिन अगर यहाँ कामयाब नहीं होते फिल्म में लोग
तो फिर वो सड़कों पर रुल जाते हैं। ये बात तो तुम ये वादा करो कि अगर मैंने देखा कि तुम कामयाब नहीं होगे या तुम में सलाहियतें इतनी नहीं हैं, तो तुम जो अब्बा तुम्हारे कह रहे हैं वो कर लोगे, यानी इंजीनियर बन जाओगे। मैंने वादा कर लिया। लेकिन उन्होंने डर के, क्योंकि अभी तक सैयदों ने उन्हें कबूल नहीं किया था अपना कमाल साहब को, तो उन्होंने डर के अब्बा को लिख दिया। अब्बा थे कहाँ, अमरोहा में, मैं अलीगढ़ में। उन्हें कमाल ने ये कर रहा है, ये देखो अभी मुनव्वर क्या कर रहा है। हाँ हैं? तो उन्होंने लिख दिया उन्हें कि भाई वो आ रहा है मेरे पास, तो भाई उसने वादा कर लिया है कि मैं देखूंगा, अगर कामयाब नहीं होगा तो वो इंजीनियरिंग कर लेगा। ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मुझे एक तार आ गया टेलीग्राम, मैं दिल्ली में था, राइट। टेलीग्राम आ गया कि रीच इमीडिएटली। तो उस ज़माने में तार जब आता था ना तो वो बड़ा अजीब चीज़ होती थी। मैं भागा हुआ पहुंच गया अमरोहा। 80 मील दूर था। वहाँ पहुंचा तो अब्बा से हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, उनका एक रोब था। हालांकि कभी उन्होंने डांटा डपटा भी नहीं सब कुछ, लेकिन एक रोब था उनका। अम्मी से दोस्ती थी, वो बड़ी दोस्ती है हमारी। उनसे मैंने कहा कि अम्मी क्या बात है, सब खैरियत मुझे नज़र आ रही है घर में, लेकिन तार आया था, क्या हुआ? तो वो कहने कि तुम फिल्मों में जा रहे हो। मैंने कहा जी इरादा तो था। तो कमाल ने यहाँ लिख दिया है तुम्हारे अब्बा को। कमाल आदमी। तो अब तुम्हारे अब्बा ने ये तय तो आपसे किया उम्र है। में कितने बड़े थे वो उस वक्त? कौन? कमाल अमरोही। कमाल अमरोही आपसे उम्र में कितने बड़े थे? उम्र में कमाल साहब तो यंग ही थे। यंग से मुराद मुझसे तो बहुत बड़े थे। वहाँ कितने बड़े? मुझसे तो बहुत बड़े थे भाई वो। यानी कि जब उन्होंने अब्बा को आपको शिकायत लगाई या बताया कि भाई तो ये बता किस दूं उम्र कि में भाई वो आ रहा बताया है। उन्होंने? यही मैं पूछ रहा हूँ। आप 17-18 साल के होंगे। मैं था कोई 19-20 साल का और वो होंगे कोई 40। यानी कि ये आपके पाकिस्तान आने से बस 2-4 हफ्ते पहले की बात लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ? तो बस वो अम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने घर का सौदा कर दिया। जो गाँव में हिस्सा तो ठीक बचा है। था ना, वो सब बेच दिया, राइट। बाग बेच दिए और पैसे सारे भेज दिए पाकिस्तान, कराची। किसके पास? शमा मैगजीन एक हुआ करती थी, हाँ। उनके यहाँ से भी निकलता था शमा, राइट। कराची से। हाँ। उनके जरिए से वो पैसे यहाँ यहाँ भेज दिए। अच्छा। यहाँ मेरे फूफा थे, राइट। उनके पास, ओके। और यहाँ घर भी खरीद लिया कराची में। एक जगह थी बड़ी मशहूर, क्या थी वो, बड़ी बहुत मशहूर जगह जहाँ हम आके रहे थे। ठीक है। वो PIB कॉलोनी। पूरी दुनिया रही यार वहाँ हाँ, आके, सब आके वहीं रहे। अभी भी जाते हैं हम तो रिकॉर्डिंग के लिए, अभी भी चले जाते हैं उधर यार। कमाल तो क्वार्टर्स हैं, कमाल जगह। वहाँ पर घर खरीद लिया एक। राइट। और पता चला ये कि तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके वालिद बहुत दिल बर्दाश्ता होके ही कर रहे हैं सब कुछ। कौन? आपके वालिद? नहीं, दिल बर्दाश्त था मेरी तरफ से थे ना। उन्होंने ये सोचा कि वहाँ कमाल है तो ये फिल्मों में चला जाएगा, और वो नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊँ। तो उन्होंने इतना ड्रास्टिक लिया कि मुल्क उन्होंने कहा यहाँ से चलो, तर्क के मुल्क कर दिया उन्होंने आपके लिए। कराची चलते हैं, ओहो, वहाँ कोई नहीं होगा। जबरदस्त। तो ये, लेकिन ये कि मैं जब आया तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई कि जब मैंने वादा कर लिया था तो मुझे ट्राई करने देते। फिर यहाँ आके हम रहते रहे। पाकिस्तान आपको जबरदस्ती ले आए? मैं हाँ, उस वक्त तो आपको पर समझ तो नहीं उस वक्त आया होगा। नहीं आया था। तो आपने अब्बा को, मगर आपकी इतनी उनके ऊपर धाक थी कि आपने कहा नहीं यार चलो। हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो हमने किया। अच्छा, ये नहीं कि आप इंतहाई सादतमंद साहबजादे? सादतमंद तो, मगर यहाँ आके आपको एहसास हुआ कि क्या? यहाँ आके मैंने, लेकिन यार ये इंडिया को छोड़ना, जरा मुझे बताएं ना, आपके जब इंडिया आपने छोड़ा है, वहाँ एक माहौल, फिर आप पाकिस्तान आ गए, यहाँ एक अलग माहौल, इसमें क्या एडजस्टमेंट करते हुए आपको तकालीफ क्या हुई? अलग माहौल तो नहीं था। PIB में तो सारे ही ज्यादातर वो लोग थे जो हिंदुस्तान से आके ठीक है, यहाँ सेटल हुए थे। ठीक तो है। वही किस्म का माहौल हमें यहाँ भी मिल गया, आई सी। और मेरे दोस्त बन गए कुछ बड़े। और यहाँ फिर आप आज़ाद मुल्क, अपना मुल्क, एक नई अपना फीलिंग। मुल्क, हाँ सब कुछ। तो नतीजा ये हुआ कि मैं ज़रा सा ये हो गया कि भाई जब मैंने वादा किया था तो मुझे क्यों नहीं करने दिया। तो मैंने BSc का इम्तहान दे के आया था, आगे तालीम जारी नहीं की, तर्क कर दी, नहीं की। और साइंस छोड़ दिया आप? हाँ, यहाँ पे Engineering। एक वो थी
क्या कहते हैं उसे, फ्लोर मिल आटे की, उसमें मैंने उसमें उन्हें उसका जो मिलर था वो अंग्रेज था, ठीक है, स्टेन हाउस ओके। उनका नाम था। उनसे ये ट्रेन करा रहे थे, जो उसके मालिक थे ये पारसी थे, अच्छा, वो ट्रेन करा रहे थे। तो उसमें एक लड़का तो उनका ही खानदान का था, एक लड़का और चाहिए था। तो मेरे चाचा थे एक, उन्होंने, वो उनके दोस्त थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया। जबरदस्त। तो मैं वो ट्रेनिंग मिलर की लेता रहा, लेकिन वो लेता क्या रहा, वो तो मैं ये सोचता था कि बस किसी तरह से मुझे कुछ मौका मिल जाए कि मैं यहाँ भी इसी फील्ड में निकल सकूं। तो मैं वहाँ पर मैंने इनसे कहा कि उन्होंने आपको सिक्योर कर दिया, उन्होंने कहा फ्लावर मिल, गोरा, हाँ, पारसी, हाँ, इस किस्म का उस वक्त माहौल था ये। तो आपको क्या आगे जाके क्या करना था उसमें? अपनी फ्लोर मिल बनानी थी? आप बनाते तो इस वक्त आप नहीं खरबपति होते यार। यार, अब भी मैं अल्लाह का बड़ा खरबपतियों एहसान से है। बहुत बेहतर हूँ, सच्ची Really? बात है। जो मैं चाहता था वो मुझे करने को मिल गया। अच्छा, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे खरबपति हजरात। सॉरी, एक्सक्यूज मी, कहीं मत जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। हम पाकिस्तान हैं, इसलिए वापस आइए। जी खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। मैं साजिद हसन, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट, जिनका कहना है कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी और कराची में तो बेमिसाल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ HMR वाटरफ्रंट की है। आइए, देखिए, खरीदिए, इंजॉय कीजिए लाइफ। अच्छा, तो आप वापस पाकिस्तान फ्लोर में ला गई अब? तो मैंने अब वहाँ पर दो लड़के हम ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उससे कहा, जो पारसी बच्चा था लड़का, उससे कहा यार तुम दिन का रख लो और मैं रात की ड्यूटी करता हूँ। वो खुश हुआ, अच्छा, कहना हाँ बिल्कुल अच्छा, ठीक आप रात के राही थे है। शुरू रात से? के राही इसलिए थे कि मैं दिन में चाहता था कि कुछ एक्टिंग शैक्टिंग करने की ट्राई करूं। हाँ, ट्राई करने का मुझे मौका मिल चुका था, क्योंकि आते ही हाँ, 60 में हम आए और आते ही मुझे एक ड्रामा करने का मौका मिल गया। राइट, उस ड्रामे का नाम था दरबारे अकबरी। राइट। उसमें अकबर बना था मैं, नहीं भाई, आते ही सेंट्रल रोल। आते ही, और बड़ा वो कामयाब हुआ। और कौन डायरेक्टर कौन था उसका? उसका डायरेक्टर था ये मसरूर अनवर। यार कमाल है माशाल्लाह, क्या आपकी सर याददाश्त को अश अश कर रहा हूँ। अरे, जी जी, जाइए। मसरूर अनवर उसके डायरेक्टर थे। उनसे वाह। दोस्ती भी हो गई उसी ज़माने में। ये रेडियो में थे, कमर्शियल सर्विस रेडियो की शुरू हुई थी, उसमें थे। अच्छा, मैं भी उस वक्त तक, चूंकि मैंने ड्रामा कर शादी भी लिया हो था। चुकी है? हैं? इस तक शादी तो नहीं हुई ना अभी तक? मेरी? हाँ, नहीं, अच्छा, अभी अभी तक शादी नहीं हुई। अच्छा, ये ठीक बात है 61 की, ठीक है। 61 की। हाँ, तो वो ड्रामा हो गया, वो ड्रामा पसंद किया, तो वो ड्रामा देखा। हमारे रेडियो के एक प्रोड्यूसर थे जाकिर हुसैन, राइट। उन्होंने देखा, देख के मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी यार आवाज़ तो आपका अच्छी है। एक रुखसाना अमीर के साथ बचपन में हाँ, हमने हाँ, एक देखा था, जिसमें आप एक पहलवान बने। हाँ, तो वो उन्होंने कम से कम 5, 6, 7, 8 दफा दिखाया। अखाड़ा। अखाड़ा, उसमें आपकी जो शोहरत थी ना, वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चली, मुझे लगता है ऐसे ही। अच्छा नहीं, अखाड़ा नहीं था वो था गंडासा। गंडासा, 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 ये that's दोनों right। साथ साथ ही तकरीबन हुए थे, आगे हाँ, पीछे। लेकिन गंडासा चला। पहले अखाड़ा हुआ था, फिर गंडासा। राइट। गंडासा लिखा हुआ था किसका? हमारे बहुत मशहूर जो राइटर थे, अभी इंतकाल हुआ है, चंद साल हुए, अहमद नजीम कासमी। अच्छा, लिखा हुआ नजीम था, कासमी भी लिखते थे उस जमाने? उनका लिखा हुआ था। शॉर्ट होगा ना, छोटा सा एक। वो अफसाना था उनका। आपकी मुलाकात रही उनसे भी? मेरी मुलाकात अच्छा, बहुत रही, ठीक है। लाहौर जाके तो बहुत ही तो हुई। ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप... और ये कमर आफ्ताब ने डायरेक्ट किया था। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि रेडियो पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम आओ। मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा, मगर मुझे पता नहीं कहाँ है। कहने तुम 17 नंबर बस में बैठ जाना, PIB में रहते हो, उससे कहना वो तुम्हें उतार देगा गेट पे। वाह। मैं पहुंच गया तो जाकिर भाई से मुलाकात हुई, और उन्होंने उसी वक्त वो भर के फॉर्म और मुझे वो कर दिया, रेडियो का आर्टिस्ट बना दिया। मैं रेडियो के ड्रामे करता रहा और साथ साथ थिएटर भी। तभी तो आपकी आवाज़, अभी तो आप शायद, अब तो अभी भी तक आप कर रहे हैं। तो
या कई जो दुनिया के महंगे तरीन एड्स हैं उसमें आपकी आवाज चलती है। हाँ, चले नहीं मगर ये तो आपने कमाल, आपके कमाल बस यार। कहीं ना कहीं ये जो काम है फिर आपका चलते चलते अब आप हाँ, तो अब वो मैं थिएटर कैसे हुआ कि जब मैंने ये ड्रामा किया था हाँ, दरबार अकबरी, तो वो एक हमारे बहुत बड़ा थिएटर का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, मिर्जा गालिब बंदर रोड बिल्कुल पर, बिल्कुल तालिबा तालिबा बालेगां, बालगां, लाल कसे लालू खेत वगैरह वगैरह, ये वो ड्रामे थे जो उनके होते थे। और उनके जो ग्रुप था उसमें आगा नासिर भी सेक्रेटरी थे, राइट। और आगा नासिर उस वक्त रेडियो में अब ये खवातीन प्रोड्यूसर हज़रात, थे। ये जो नाम लिए जा रहे हैं आपके सामने, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हम टेलीविज़न आज जितनी भी आप देखें ड्रामा हो गया या बाकी फिल्में हो गई, ये इनकी मरून मिन्नत है। ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। आप इनके हवाले से जो जो ये नाम लेते जाए लिखते जाएं, फिर उनको गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन लोगों की बातें कर रहे हैं जी। बड़े लोग थे वहाँ। खैर बहरहाल, तो ख्वाजा साहब ने भी वो ड्रामा देखा, देख के मुझसे कहा कि भाई तुम मेरा ड्रामा करो ना। मैंने कहा जी मेरे लिए तो इज्जत अफजाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने ख्वाजा साहब का नाम अलीगढ़ में सुना हुआ था। राइट। क्यों कि अलीगढ़ में जो हमारे जो ड्रामे लिखते थे और जो प्रोड्यूस कराते थे, डायरेक्ट करते थे, वो बातें करते थे थिएटर के बारे में हमसे बहुत। तो ख्वाजा साहब का नाम लिया कि पाकिस्तान में एक लड़का है, उस वक्त यंग ही थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन उसका नाम है, मोइनुद्दीन, वो बहुत अच्छे ड्रामे कर रहा है वहाँ। तो आपको पहले से पता था जब उन्होंने ये बात इनका कही नाम तो सुना हुआ था। वाह हाय। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने हाथ जोड़ और दिए, ठीक है। मैं तो कहने अच्छा रात को आ जाओ। तो महमूद अली रहते अरे थे, यार महमूद भाई, हाँ है ना, वो रहते थे वहाँ, रेडियो के बहुत लोग रहते थे, आगा नासिर भी रहते थे, ये जहांगीर रोड पे। मैं वहाँ उनके यहाँ चला गया। वहाँ एक तरह से मेरा थोड़ा सा ऑडिशन हुआ। मैं और काजी वाजिद, हम दोनों साथ इंट्रोड्यूस हुए थे उस ग्रुप में इमेजिन। ख़ालिद साहब के। नहीं, मेरे बड़े पसंदीदा लोग हैं। मैं आज ही अकाई साहब तुम्हारी से मोहब्बत है, तो आखिरी वक्त तुम्हारी तक मोहब्बत है, तुम्हारा प्यार है। चले आगे चले। तो वो वहाँ हम सिलेक्ट हो गए। वहाँ मुझे एक रोल मिला, उसका नाम था टीपू। वो कैरेक्टर था ठीक टीपू, है। जो अपने को टीपू सुल्तान समझता था। राइट। तो वो मैंने किया, वो मशहूर हो गया। काफ़ी पसंद किया लोगों ने। वो मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर ड्रामे का नाम था। वो पहला ख्वाजा साहब का मैंने किया, फिर ख्वाजा साहब के सारे ड्रामे किए मैंने। खैर वो चलता रहा, और साथ साथ ये भी चलता रहा, क्या बोला, रात की शिफ्ट भी चलती रही, शिफ्ट भी चलती आप रही। आटे की 100 रुपये मिलते थे वहाँ से मुझे। वाह, उस ज़माने में 100 रुपये बहुत थे। बहुत बड़े। उससे मैं अपना गुजारा कर लेता था, सिगरेट भी थोड़े बहुत और पी लिए। ये ख्वाजा साहब कोई मदद पैसे नहीं करते, पैसे ऐसे देते देते थे। अदाकारों को इतना ख्वाजा पैसा, साहब देते थे। और ना उस रेडियो वक्त से इतना ज्यादा मिलता था। रेडियो से तो बहुत ही कम मिलता था, या 15 अल्लाह। रुपये मिलते थे एक मगर ड्रामे वो के। भी इस जमाने में 10 रुपये थे, शुरू हुए, फिर 15 हो गए। और उस ज़माने में मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ थे वहीं रेडियो में। खैर बहरहाल, मोहम्मद अली एक्टर की बात हो रही है। जी जी, वो भी हमारे साथ थे। ये सब आपके साथ जितने भी लोगों के नाम हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बने, बहुत बड़े, अपने अपनी फील्ड में बहुत बड़े। तो बहुत ये बड़ा दोस्तियां आखिरी वक्त तक रही हैं आपकी? रही, बिल्कुल रही। मोहम्मद अली साहब से भी रही? मोहम्मद अली साहब से भी। पूछूं मैं अगर आपसे, किस किस्म के आदमी थे? बहुत उम्दा आदमी थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी थे, और सबको बहुत प्यार से, बड़े मगर डिसिप्लिन थे, बहुत ज्यादा। बहुत डिसिप्लिन थे। कपड़े शपड़े ये हाँ, बहुत शुरू से। आप जाके ऐवे नहीं मिल सकते थे लोगों से। नहीं, मिल तो खैर सबसे ही लेते थे, लेकिन ये कि ज़रा रख रखाव बहुत था उनमें। अच्छा, आप अलीगढ़ से आए हुए, पंजाब की जो जो माहौल हम सुनते हैं उन फिल्मों का, डर के मारे मैं तो इसी गया ही नहीं हूँ, तो ये जो माहौल था, इसके बीच में एक अलीगढ़ से इतना पढ़ा लिखा ये वो, कैसे आपने गुजारा किया? यार बस शौक तो था ना, हर फिल्म किस्म का के भी आदमी शौक के था। साथ आप भी चल जाया करते थे? हाँ, मैं सबके साथ मिल के चल सकता था, ये मुझ में एक सलाहियत थी, है आज तक। तो फिल्मों में भी अच्छा फिल्में भी आपने बेताशा की, बहुत की, लेकिन आपने विलन की है ज्यादातर, ज़्यादातर विलन की है। और विलन भी ऐसे कि नफरत अंगेज, आपसे हाँ। नफरत हो जाए। मुझे बोला क्यों? एक तरफ तो क्राफ्ट है,
एक तरफ तो ये जो ड्रामा है ये एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट है जिसमें आप जाहिर है ऐसे सबक-आमोज़ चीज़ें दिखाना चाहते हैं लोगों को जिससे वो कुछ सीख के जाए। लेकिन विलन एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के कभी भी, अभी मैं करता हूँ विलन, हाँ एक दिन एक खातून ने रोक के गाड़ी रोकी मेरी और उसको रोका और मैं, लानत तुम पे। हाँ मैंने कहा बीजीपी आप क्यों ऐसे के भेज रही, तुम आजकल बहुत घटिया काम कर रहे हो, तुमने अपनी इस बहू को ये किया। मैंने कहा यार देखिए ये तो, मगर हमारे यहाँ इस तरह की ऑडियंस है नहीं, वो बड़ी जज्बाती सी है। हाँ। तो ये जो आपका विलन की तरफ झुकाव, ये कोई खास वजह? जो पहली फिल्म मैंने की ना उसका नाम था घर दामाद, और वो मैंने की थी कराची में। राइट, उसमें कमाल साहब हीरो थे। अपने कमाल साहब, हाँ, अपने हाँ, कमाल हाँ। साहब मरहूम, और दीबा हीरोइन थी वगैरह वगैरह। हमारे राज कपूर जिनको कहते हैं। जी जी जी। ये भी एक ट्रेंड है, वहाँ एक शक्ल चले तो यहाँ उस टाइप का कोई बंदा ले लो, हाँ। यहाँ कोई चले तो वहाँ ले लो, ये है अभी तक। वो घर दामाद मैंने की तो उसमें विलन का मुझे कैरेक्टर उसमें अच्छे पैसे मिला। मिले। ठीक मिले, बहुत अच्छे तो उस वक्त भी नहीं मिलते थे फिल्मों में। फिल्मों में भी नहीं मिलते थे मैक्सिमम जो मिलते थे हीरो को 50,000 मैक्सिमम। मैक्सिमम। ओ 50,000 उसमें उस रकम वक्त थी, थे काफी। आजकल के 50 लाख के बराबर होगी कम से कम। हाँ काफी थे, बहुत हाँ? थे, बहुत थे। तो खैर आपने, बहरहाल, आपके दौर में कितने, आपके सामने से कितने हीरो आए और चले गए, आए और चले गए? भाई मेरे सामने से तो जब मैं आया तो कमाल साहब थे, कमाल साहब थे, और उसके बाद मोहम्मद अली मोहम्मद साहब आ गए। बिल्कुल। संतोष साहब उनसे पहले जा चुके थे, कौन? संतोष कुमार। संतोष साहब थे हमारे ज़माने में, उनके साथ भी हमने काम किया। वो तो सुना बहुत ही नफीस और पढ़े लिखे आदमी। बहुत बहुत प्यारे आदमी थे। और उनके भाई दर्पण, दर्पण, हाँ। उनके साथ भी काम किया, उनकी Right. बल्कि प्रोडक्शंस में मैंने काम किया, फिल्म में। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वो शख्सियात है कि जो इतने पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग कि जो अपनी शख्सियात ही को ले आते थे स्क्रीन पर। हाँ, ऐसे और ही- बल्कि एक नाम बताऊं तुम्हें, वहीद मुराद। वहीद मुराद भी बहुत नाम उनका हो चुका था। अरमान, एहसान, हीरा व पत्थर उनका वगैरह एक पूरा वगैरह। दौर गुजरा जिसको आगे फिर नदीम साहब को कहें तो नदीम साहब फिर आ गए थे फिर नदीम साहब 67 में। ये सब आपके जमाने में हुआ। ये सब हमारे आपकी सामने सबसे ही हुआ। दोस्ती रही, सबसे दोस्ती बहुत अलग सलग रही है, आप जिस तरह से रहते हैं हर एक नहीं, के बड़ी साथ, दोस्ती रही। खुला डुला माहौल, नदीम ये साहब वो। से आज भी है, हाँ, वहीद से मरते दम तक रही दोस्ती। बल्कि आखिरी फिल्म जो वहीद की थी, हीरो, हाँ। उसका नाम था, वो मैं उसमें भी था, मैं कर रहा था। तो जाते वक्त जब वो जाने लगे, एक्सीडेंट हो गया था उनका, आँख वाँख में चोट लग गई थी ये वो। हाँ। तो वो कहने लगे मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ जाके ज़रा सा वो कराऊंगा इसका इलाज, और फिर आके तो अब थोड़ा सा रह गया है, वो कर लेंगे। वो काम कर लेंगे फिल्म का। हाँ। वो फिर गए तो फिर आए ही नहीं, इंतकाल हो गया उनका वहीं। वो तो यहाँ हुआ ना इंतकाल, वो तो कराची आए ना वहाँ से, हाँ, लाहौर से वापस आके कराची में हुआ। ना, तो किस किस्म के लाहौर आदमी से कराची आए हाँ। लंदन जाने के लिए, अच्छा, उस कराची दौरान। में इंतकाल हो गया उनका। वो मुझे पता चला उसका शहजाद खलील के घर में हुआ और बड़ी उसके बाद ये जितने भी शख्सियात का आप जिक्र कर रहे हैं इनकी ज़रा थोड़ी थोड़ी शख्सियत के बारे में बताएं ना, जैसे मोहम्मद अली, मोहम्मद अली साहब बहुत गुस्से वाले आदमी, नहीं, लिए गुस्से दिए, वाले नहीं खुले थे। डुले, गुस्से वाले नहीं थे, मगर ज़रा सा अपने आप को लिए दिए रखने वाले थे। हर एक से हंसी मजाक शोर शराबा नहीं, ना। लिए दिए रखते थे। अब आए थोड़ा सा सियासत की जाए, आप सियासत में दिलचस्पी कभी भी रखते नहीं? मुझे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। यार ये बड़ी कामयाबी का राज है आप। हाँ, नहीं रही मुझे। हालांकि आपसे पूछा जाए कि यार इतना बड़ा काम है सियासत, ये वो, आपके दोस्त कमाल भी आए इसमें और पता नहीं कितने दोस्त, आप क्यों इससे इज्तनाब करते हैं, बुरा मुझे समझते कोई हैं? शौक रहा नहीं सियासत से। शायद उसकी वजह ये थी कि उसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है। और मैं झूठ झूठ तो आप बोल रहा एक्टर बोलते हैं यार, आप नहीं, आप एक एक्टर तो किरदार वो, कर, वो किरदार बोल रहा है। जो एक्टिंग में किसी ड्रामे में या फिल्म में बोल रहा हूँ, हाँ। झूठ बोल रहा हूँ, वो किरदार बोल रहा है। 1960 से 2024 आ गया, अब आप इनमें आपको कोई पॉलिटिशियन पसंद आया? हाँ, एक मुझे पसंद आए थे, और मैंने ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा और आखिरी भी वोट दिया वो भुट्टो साहब को दिया था। भुट्टो साहब, तो आप पीपल्स पार्टी के हुए, अभी तक दे रहे होंगे आप? नहीं, भुट्टो साहब बहुत मुझे पसंद थे। उनके जब उन्हें
ज़बरदस्ती अदालती कत्ल उनका किया गया तो मैं दुआएं मांगता रहा, रोया बहुत था मैं, और मैं दुआएं मांगता रहा कि अल्लाह ताला। वहीं से आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौम थोड़ा सा डिट्रैक्ट हुई, ये हुआ वो हुआ? नुकसान तो हुआ, पाकिस्तान को अब बहुत कहाँ नुकसान देखते हैं पहुंचा। अब कहाँ पे देखते हैं अब आप आगे की तरफ? हम कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यार मैं तो दुआ करता रहता हूँ कि परवरदिगार बेहतर करते हैं, परवरदिगार अभी बेहतर बेहतर करते नहीं हुआ? हैं। और इंशाल्लाह होगा। होगा, हाँ, आमीन। मैं नाउम्मीद नहीं होता, लेकिन है उम्मीद गंभीर। रखता हूँ। अदाकारी की तरफ आप अब भी एक एज आ जाती है कि जिसमें आदमी कहता है क्या बचपने का काम है, रोज आके ही करना, वरना क्यों आप जाते हैं अदाकारी करने? नहीं, मैं नहीं सोचता कि बचपने का काम है, ये बड़ा बहुत मेहनत का काम है एक बात, और बहुत सख्त काम है, उफ बहुत सख्त काम है। यार आप देखिए ना, आप कैसे कैसे इमोशन से गुजरते हैं जबकि आपको जरूरत नहीं है। हाँ। आप वो भी देख लें जो आप लेटेस्ट काम कर रहे हैं इस वक्त, हम्म। उसमें भी आप एक ऐसे पेट्रियार्क बने हुए हैं जिसने पूरे खानदान के लोगों को हिलाया हुआ है। हाँ, ये क्या हरकतें करते हैं यार आप? बस ये तो करना है, जब जो 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 कैरेक्टर मिल रहा है। यार आप इस उस उम्र में कैरेक्टर आपको एक लड़की को देख रहे हैं, वो एक थरकी बुड्ढा दिखाना है, सब कुछ करने को तैयार है आप? अब करना होता है, करूँगा। और तुम्हें देख के सिखाया भी है हमने तो। आर्ट्स काउंसिल के हवाले से मनोहर भाई, पाकिस्तान में आपकी बड़ी खिदमत है, क्या आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं अब तक? आर्ट्स काउंसिल के हवाले से तो खैर नहीं कोई मिला है। ऐसे ही मैंने कहा हाँ, वैसे मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। माशाल्लाह 2 दफा। हाँ, और मुझे मिल चुका है, तुम्हारा अल्लाह भला करे, ग्रेजुएट अवार्ड बहुत मिले हैं। वो तो एक जमा, वो तो खत्म हो गया कि अभी तक चल रहा है? वो अब खत्म हो गया। यार अब तो लक्स स्टाइल अवार्ड है हाँ, अब तो वही है ना? वो नहीं मिला मुझे कभी। ग्रेजुएट हालांकि एक बहुत बहुत बड़ा ऑथेंटिक award था। अवार्ड था उस हाँ। जमाने में कौम के हवाले से। तो आपको 2 दफा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और मुझे वो भी मिला जो बहुत मशहूर फिल्मों का अवार्ड होता था, निगार अवार्ड। निगार अवार्ड, मिल निगार चुका अवार्ड। है। औरतों से, खवातीन से भी दोस्ती है आपकी किसी से? हाँ, सबसे दोस्ती रही है। ये तो मर्द हजरात का तो बड़ा आपने जिक्र किया, खवातीन का भी जिक्र कर दें, 2 4 5 10 जो आपके साथ दोस्तियां भाई, थी। खवातीन से मेरी बहुत दोस्ती रही है, और मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी की दोस्ती रही है। ये बात, हाँ। लेकिन कौन दोस्त है आप बताएं? जेबा, शबनम? हाँ, ज़ेबा भाभी से बड़ी अच्छी वो रही। शबनम से तो बहुत ही, उन्हें तो मैं कहते ही भिन्नो था, बहुत बिल्कुल बहनों की तरह मोहब्बत थी। अपनी वो बहुत मेरी दोस्त दीबा, और इसके अलावा बहुत जितने भी काम जिनके साथ भी किया है। तो आज तक किस किस से दोस्ती है? रात को किसी से जाते हैं, किसके पास मिलने जाते हैं? कौन दोस्त हैं अब आपके टेलीविजन के हवाले से? नहीं है? यार हैं तो सही, नदीम साहब हैं। वो तो इतनी दूर अब बचा चले। ही कोई नहीं है, अब बचे कोई नहीं है। सारे हमारे साथ के दोस्त जो थे वो अल्लाह मियां के क्या पास है चले ये गए। जिंदगी? अगर मैं आपसे पूछूं गुरु कि जिंदगी क्या है, मकसदियत क्या है इसमें? बच्चे बच्चे पाल के बड़ा पकड़ के अच्छी जगहों पे लगा देना और खुद निकल लेना, शादी करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब बताएं ज़रा, आपने ज़िंदगी को क्या समझा? मैंने तो भाई ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव लिया है हमेशा, निगेटिव नहीं समझा कभी भी, मनफी नहीं, मस्बत समझा है। और ज़िंदगी जो है वो अगर आप सही तरीके से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हुए गुजारेंगे, भाई दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कम अज कम ये तो कम से करें कि फायदा नहीं दे सकते, तो नुकसान कम ना से कम पहुंचाएं। नुकसान भी ना दे। ठीक है। तो यही एक मेरा उसूल रहा, और मैं ऐसे ही गुजारता रहा ज़िंदगी। अल्लाह का शुक्र है, लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मौत से खौफ आता है? नहीं, मौत से नहीं आता। नहीं आता? ना, क्या कह रहे हैं यार आप? बिल्कुल नहीं आता। पता ही नहीं आगे मैं क्या हर वक्त तैयार हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि तुमसे बात कर रहा हूँ, करते करते उठूँ तो शायद ना हूँ है। ये दुनिया तो में। मुझे भी नहीं पता सर, 2 दफा तो मेरे भाई के पास हो किसी को चुका है। भी, हाँ, ये तो किसी को भी नहीं पता है यार। नहीं पता। अभी हमारा एक दोस्त था 35 साल का, उनका बेटा रात सोया सुबह उठा। तो ये ऐसी अलमिये भी हो रहे हैं दुनिया हो में। रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये दुनिया क्या दुखों की एक नगरी है या खुशियों की नगरी? नहीं, दुखों की तो नहीं है यार, इसको बनाओ दुखों की तो दुखों की बन जाती है, अगर खुशियों की बना लो तो खुशियों की बन जाती है। पाकिस्तानी ड्रामे पे आए, आप खुश हैं इनसे जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं? हाँ, मैं जो पहले हमारे ड्रामे होते थे ना पीटीवी के ज़माने में,
उस पे चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा मिल जाता था, रिहर्सलें खूब होती थी, तो वो बड़े मजबूत होते थे। मगर टका नहीं मिलता था, पैसे। पैसे कुछ नहीं थे ही नहीं। अब आपको उल्टा हो गया है कि अब काम पैसे कम मिलते है, हैं। पैसे ज्यादा मिलते। पैसे तो आप अभी मिलते तक क्यों पैसे कमाने के चक्कर में, आपको रिटायरमेंट का मूड नहीं है? नहीं, अल्लाह ना रिटायरमेंट का है करे, जी। अल्लाह ना। नहीं, मगर आपके पाए का बुजुर्ग सर कहाँ, पाकिस्तान में क्या दुनिया में आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। हाँ, मेरे साथ के बच्चे तो बहुत कम हैं, लोग कम बच्चे में। इमरान भाई, क्या आपकी ड्रीम क्या है आगे? बस ड्रीम यही है कि तुम जैसे माशाल्लाह समझदार लोगों के साथ काम करता रहूं मुस्तकिल। और पाकिस्तान के लिए क्या दुआ है? पाकिस्तान के लिए यही है कि अल्लाह ताला इसको बेहतर से बेहतर कर दे, अच्छे से अच्छा, मजबूत से मजबूत बना आमीन दे, आमीन आमीन। और हमारी नेगेटिविटी कम हो जाए। कम हो जाए, हम झूठ बोलना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान बहुत भाई, दिल आपका खुश बहुत हुआ तुमसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू जी। हमारे बुजुर्ग, हमारे बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, पाकिस्तान में अवार्ड ही नहीं है इतने बड़े जो इनको दिए जा सकें, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ इनको जो अवार्ड मिलता है ना, उस अवार्ड का फ़ायदा हो जाता है कि वो लोग हैं। और इनकी जो बज़ला संजी है, जो इनका मिजाज है, जो इनकी ज़बान की जो काट है, वो तो आप इनके साथ काम करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती और आपकी स्पेशली कि आपने आज मनोहर भाई को इस तरह से देखा। मेरी बड़ी आज सादत की बात है कि मैं आज इनके साथ हुआ। आखिर में ये आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, आप अजीब अजीब वर्ड वीडियोस देखते हैं, छोटी छोटी बातें देखते हैं, हमारी भी ज़रा पजीराई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप कुछ लिखना चाहें मेरे बारे में, खुल कर लिखिए, गालियाँ दीजिए, कुछ कीजिए, वो कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, एक साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद।